हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एक्चुअली आपके सामने कुछ चीज़ें हम जो अपनी बात है वो रखना चाहते थे। जैसे कि हमारे खिलाफ मीडिया ने बहुत गलत करके बहुत झूठी बातें फैलाई है, जो हमें ना झूठा बदनाम किया है मीडिया ने। जैसे मीडिया ने कहा है कि हम लोगों ने फ्रॉड किया है या हम लोगों ने ठगी की है। पहली बात तो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने ठगी किससे की है। बिना प्रूफ के मीडिया ने हमें बदनाम किया है, सिर्फ इसलिए कि सलमान भाई से अपनी खुन्नस उतारने के लिए कि लोग, हमें ये शक है कि लोगों ने उनसे करवाया है। एक चीज़। दूसरी बात ये है, ये हम 3 लोगों के लिए बोला गया है कि हम 3 लोगों ने ठग किया है। एक लड़का है समीर, जो भी 18 से 19 साल के बीच में है। उस लड़के का काम सिर्फ इतना है कि वो गंजे करता है, इसके सिवा कोई मतलब उसका नहीं है। उसको भी ठग बता दिया। रही बात सलमान भाई की, तो इन्होंने दिल जीता हुआ है, इसलिए सारी पब्लिक इनकी तरफ आ रही है। इनकी दवाई से रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी हैं। जो मीडिया ने न्यूज़ डाली है उस पर हमारी तरफ से 90% प्लस पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये फेक है या नहीं है। दूसरी चीज़, ये मीडिया ने कहा है कि ठगी की है। पहली बात तो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं हमने ठगी किससे की है, किससे हमने ठगी की है। अगर कोई भी शख्स ये आके कह सकता है, प्रूफ कर दे कि हमने किसी से 1 पैसा भी मांगा है या 1 पैसा भी लिया है दवाई लगाने का, तो हम उसको 1 के 10 देने को तैयार है, अगर वो प्रूफ कर दे कि हमने उनसे 1 पैसा भी लिया है दवाई लगाने का। एक बात। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ दवाई फ्री लगाई जाती है। जो 50 रुपये 100 रुपये में दवाई लगा रहे हैं वो हमारी तरफ से नहीं है, वो अदर लोग बैठे हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और हम जो दवाई लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, हमारी दवाई का कोई चार्ज नहीं है। रही बात 20 रुपये की, तो वो 20 रुपये जो है, हमने जिस जगह पे दवाई लगाई थी मेरठ में, उस जगह का हमने किराया नहीं दिया। तो जो मकान मालिक है उसने किराए के बदले 20 रुपये एंट्री पर बंदा ली थी, जो उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वेशन, कोई रोल नहीं है। हमारी दवाई फ्री लगी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं था। वो जो दवाई लगी थी 20 रुपये उसने अपना चार्ज लिया था किराए के बदले, क्योंकि हम उसको किराया नहीं देते जहाँ हम दवाई लगाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमने किसी से कोई ठगी नहीं की है। पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि जो मीडिया होती है वो देश की आंख होती है, लेकिन यहाँ पे मीडिया अंधी होके और झूठी अफवाहें फैला रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, स्योहारा, प्रहरी, समाचार पत्र भी देख सकते हो। पहली बात तो ये है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने ठगी की है। आप प्रूफ के साथ हमें दिखाओ कि हमने क्या ठगी की है, किसके साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हजारों लाखों रुपए का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उनसे रिजल्ट नहीं आते, वो अच्छा होता है। और जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, 300 रुपये का तेल या 600 रुपये का अगर सीरम देके कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो ठगी हो गई। वो 20 रुपये हमारे नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कोई ठगी नहीं है। आप प्रूफ कर दो, दवाई के पैसे लिए हम 1 के 10 देने को तैयार है। अब ये न्यूज़ आप देख सकते हो, इसमें फोटो हमारा लगाया हुआ है, ये देख लीजिए आप। सलमान, समीर और इमरान, ये 3 फोटो लगाए हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो नाम लिखा हुआ है, मीडिया को हमारा नाम तक नहीं पता। मीडिया में इसमें कहा गया, गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अमित कुमार, राजेश वर्मा और दीपक सिंह के रूप में हुई है, जबकि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, हम इनको नहीं जानते कि मीडिया किसकी बात कर रही है। दूसरी चीज़, मीडिया ये कह रही है कि हमें बिजनौर में किराए के घर से अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल झूठ बोल रही है। जब सलमान भाई को मंडोली जहाँ दवाई लगती है वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया, तो मेरे पास फ़ोन आया, मैं चौकी पे गया, वहाँ जाके बात हुई, तब उन्होंने वहाँ से लिया। पहली बात तो इनको खुद नहीं पता कि न्यूज़ क्या है, क्या देनी है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए झूठ बोल दिया। रही बात सलमान की, तो ये दिल जीत रखे इसने, फ्री में दवाई लगा के अपने पास से पैसा लगाता है। ये लोगों के लिए मैंने खुद देखा, घंटों घंटों दवाई पीस की मेहनत करता है, पूरा पूरा दिन लगाता है, दवाई लगाने का 1 रुपया नहीं लेता। अगर 1000 1500 आदमी में से 50-60 आदमी, 70 आदमी ने ऑयल ले लिया, 30-35-40 आदमी ने सीरम ले लिया, उसमें से खर्चा निकलता है टीम का, उसको भी, वो भी बढ़ता है टीम में। क्योंकि देखो, सबके साथ पेट है, सबका परिवार है, सबको चाहिए होता है खर्चे लायक ही बच पाता है। और लोग अफवाह फैला रहे हैं कि लाखों रुपए कमा लिए, इतना कमा लिया। भाई कई 1000 रुपए की दवाई तो फ्री में लगाता है अगला। सलमान ने पूरी रात, कई घंटे रात में दवाई पीसते हुए मैंने देखा इसको, और उसके बाद सुबह पूरा दिन लगा रहा है। इसकी आंखें भी ऐसी हो गई थी जैसे नशे में आंखें हों, ना सोने की वजह से, पब्लिक के लिए, भलाई के लिए। और उसमें इसको आरोप लगा दिया कि इसने ठगी करी है। आप एक बात बताओ, पहली बात तो ये, जो हजारों लाखों हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास है ऐसे लोग जो मुझसे कहते हैं 6 लाख रुपए लगा चुके हूँ, 4 लाख रुपए लगा चुका हूँ, रिजल्ट नहीं आया। और अब अगर उससे रिजल्ट आ रहा है 20 रुपए की दवाई से, फ्री की दवाई से रिजल्ट आ रहा है, तो वो ठगी हो गई। 20 रुपए का ठगी का नाम दे दिया सिर्फ बदनाम करने के लिए। अब जो पीछे हम लोग करते हैं वो हम जताते नहीं है, ना हम वो बताते हैं। सलमान की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो हैंडीकैप है, बहुत बुजुर्ग हैं, या बहुत बच्चे परेशान है, गरीब हैं। अभी आप देख सकते हो, वीडियो दिखाता हूँ। हालांकि हमें जताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि ऐसे अगर 30-35-40 सीरम निकल जाते हैं, 60-70 ऑयल निकल जाते हैं, उसमें खर्चा होता है, टीम का निकालना होता है।
और दवाई भी उसमें होती है जो फ्री लगती है। उसके बाद भी हम पीछे से ऐसे हेल्प करते हैं, हम जताते नहीं बताते नहीं, लेकिन अब ये दिखाना पड़ रहा है, आप खुद देखिए। भाई का नाम राहुल शर्मा है, भाई हैंडीकैप है, इनको प्रॉब्लम है पैर में, तो इनको अपनी तरफ से ये गिफ्ट के तौर पे इनको दे रहा हूँ मैं एज अ गिफ्ट। ये भाई के लिए है, और लो भाई इसको यूज करो और रिजल्ट बताना, ठीक है। अब ये इस तरह की हेल्प भी सलमान भाई की तरफ से होती रहती है लोगों के लिए जो हैंडीकैप है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है। रही बात 20 रुपए एंट्री की भी, वो एंट्री तक सलमान ने मना की है, जो अगर कोई औरतें हैं, बच्चे हैं, उनसे भी एंट्री मत लो। जबकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है एंट्री का, हमारे पास नहीं आता, मकान मालिक के पास जाता है जगह की किराए के बदले। उसमें भी सलमान ने ये कहा हुआ है कि औरतों और बच्चों से एंट्री मत लो। उसके बावजूद भी इतना बदनाम कर रहे हैं लोग। और देखो, पहली बात तो ये है कि न्यूज सही दिखाओ, सच दिखाओ। आप मीडिया जो देश की आंख है, और आप झूठे बन के झूठी अफवाह फैला रहे, दूसरों को बदनाम कर रहे हो। हमारे यहाँ पर देखो, इसको ना एक पॉलिटिक्स मुद्दा मत दो। हमारे यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह की, हर कौम के लोग आते हैं। हम किसी से नाम पूछ के दवाई नहीं लगाते। हम जो दवाई लगाते हैं, ये सलमान की तरफ से जो दवाई लगती है, वो लाइन में लग के लगती है। जो लोग आते हैं लाइन लगा के दवाई लगाते हैं, उसमें कोई धर्म के वो नहीं होता कि कोई हिंदू है नाम पूछ लिया, कोई मुसलमान है नाम पूछ लिया, नाम लग के दवाई नहीं लगती। वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, 1200 लोग होते हैं, मैक्सिमम कई बार 1500 लोग हो जाते हैं, और 700-800 लोग तो आमतौर पे होते हैं। वहाँ पे पूरी टीम होती है अरेंजमेंट के लिए कि कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चलो एक छोटी सी इशू हुआ, छोटी सी गलती हुई, हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, हमने कोई मतलब डकैती नहीं डाली, किसी को लूटा नहीं, किसी को ठगा नहीं है, और ना ही हमने किसी को मतलब झांसा दिया है जो ये बोल रहे हैं। हमने हमारी तरफ से किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ है। लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ है, उन्होंने बदनाम करने के लिए, ताकि सलमान के पास से लोग कट जाएं और जिनका दुकानें चल रही थी वो चलती रहे, सिर्फ इसलिए। जो हजारों लाखों लोगों में लूट रहे थे वो सही थे। अब एक आदमी भलाई कर रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। एक आदमी भलाई कर रहा है, अब हमने परमिशन चलो नहीं ली थी, भूल गए, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, हमसे गलती हुई थी, आइंदा नहीं होगी, आइंदा इस चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन उसमें भी क्या इल्जाम लगाया कि भीड़ इकट्ठी करके इन्फेक्शन फैला रहे हैं। ये दवाई हम बोलते हैं जड़ी बूटी है, ये आयुर्वेदिक है, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसमें केमिकल हो। केमिकल के नाम से बदनाम कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक लाखों लोगों को दवाई लग चुकी है। अब एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके सामने एक बात ये है कि 5 से 10 मिनट के अंदर सर को धोना है, एलोपेशिया वाले 15 से 20 मिनट के अंदर। अब अगर कोई आदमी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सर ना धोए, तो जड़ी बूटी है वो गर्म होती है, ब्लड सर्कुलेशन करके रीग्रोथ होती है। तो आप मुझे ये बताओ कि उसमें कौन जिम्मेदार है? अब कोई 10, 20, 30 लोग तो आते नहीं है कि हम ध्यान रखें, 10 मिनट में दवाई धुलवाएं। अब वहाँ पे 1000, 1200, 1500 लोग अगर हो जाते हैं, तो हम किस किस का ध्यान रखें? बताओ। उनकी तो खुद की जिम्मेदारी है ना, 5 से 10 मिनट सर धोएं, तो वो इसके ऊपर क्यों बात डाली जा रही है? और अगर वो छोटे छोटे दाने होते, दाने के चेहरे पे नहीं होते, दाने के फेस पे नहीं होते, क्या वो जो दाने निकलते हैं वो दबते नहीं है, खत्म नहीं होते? ये ऐसा इशू या ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर दाने निकले हैं गर्मी की वजह से। हर किसी के नहीं निकलते, हर किसी के नहीं है, वो तो 200-300 में से 2-3 के निकल गए, 2-4 के, उसमें भी अगर वो दाने निकल रहे हैं गर्म दवाई की वजह से, तो गोले का तेल हम लगाते हैं, कोकोनट ऑयल, जिससे कि वो ठंडा रहे, वो दाने बंद हो जाए। एक दिन में खत्म हो जाते हैं, किसी के 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना बवाल मचा रखा है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, भलाई कर रहा है, तो उसको बिल्कुल बदनाम कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मीडिया हो और आप जो है सच दिखाओ, ठीक है, सच दिखाओ, जिससे कि देश को तरक्की मिले। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक आदमी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, नए वाल निकालने का काम, वो इसकी तरफ से हो रहा है। अल्लाह ताला इसकी दवाई में शिफा दे रहा है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर कोई कनाडा से आ रहा है, हमने उसको दवाई लगाई, कनाडा वालों को, श्रीलंका वालों को लगाई, दुबई से आए उसको लगाई, ओमान से आए उसको लगाई, हमारे पास कॉन्टैक्ट भी है, अमेरिका से आए उनको लगाई, और कितने लोगों को रिजल्ट आ गया है, सबको हमने दवाई लगाई है। तो जो बाहर कंट्री के लोग हमारे पास दवाई लगवाने आ रहे हैं, तो क्या इससे देश का नाम रोशन हो रहा है या खराब हो रहा है? और आप उसी बंदे को बदनाम कर रहे हो जो लोगों की भलाई कर रहा है। तो कम से कम थोड़ी बहुत, अगर थोड़ी सी भी है, तो कम से कम सही न्यूज़ दिखाओ। पहली बात तो नाम ही नहीं पता बहुत से मीडिया को कि नाम क्या है। अब बताओ, दीपक सिंह से हमारा क्या वास्ता? अमित शर्मा को हम जानते भी नहीं किसकी बात कर रहे हैं। ये सलमान है, मैं इमरान हूँ, एक समीर है। वो समीर जो है सिर्फ गंजा करता है लड़कों को, वो भी हर किसी को नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। रही बात पेमेंट की, पैसों की, तो जो पानी लेके बैठे हैं, 20-20 रुपये पानी देते हैं सर धोने के लिए, वो सलमान का कोई रोल नहीं है। जो 10 रुपये का गोले का तेल देता है, उसमें भी सलमान का कोई रोल नहीं है। अगर आपको इतना इशू है, तो आप अपना पानी घर से ले आओ, यहाँ से मत लो। आपको अपना गोले का तेल 10 रुपये का अपने घर से ले आओ, यहाँ से मत लो। रही बात गंजे होने की, वो इसको 2 पैसे बन जाते हैं, गंजे होने जो कर देते हैं 2 पैसे उसके बन जाते हैं, तो आप अपने घर से गंजे होके आ जाओ, यहाँ पे मत हो। कोई जबरदस्ती किसी से किए गए आज तक कि ऑयल ले ले या सीरम ले ले, लोशन ले ले?
या किसी तरीके की मतलब गंजा यहीं पे होना पड़ेगा या पानी यहीं से लेना पड़ेगा, ये तो अपनी मर्जी है। बहुत से लोग दूर से आते हैं तो पानी होता है वो कैरी नहीं करते कि चल कैरी करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा वेट बढ़ेगा बैग में, या ऑयल चल वहीं से ले लेंगे, वो अपनी मर्जी होती है। जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना ना लो। आज तक कभी किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की। रही बात 20 रुपये दवाई की, तो 20 हमारी दवाई फ्री लगती है, 1 रुपये का चार्ज नहीं होता उसमें। जो मकान मालिक है उसको हम किराया नहीं देते, वो किराए के बदले 20-20 रुपये एंट्री लेता है अपने मकान को किराए के तौर पे, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो जो ये लोग छवि खराब कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है, थोड़ा सा भी वो है, तो न्यूज़ सही दिखाएं। और बिना प्रूफ के उन्होंने बोला कि ठगी की है और फ्रॉड किया है। आप मुझे सामने लाके खड़ा करो, किसके सामने किसका फ्रॉड किया है, मुझे एक आदमी दिखा दो। एक आदमी आके साबित कर दे कि 20 रुपये का तो छोड़ो, 1 रुपये भी दवाई के लिए मांगा है या दिया है, हमारे मांगने पे उसने 1 रुपये की दवाई लगने का दिया है, तो मैं उसको 1 को 10 देने को तैयार हूँ। मैं उसको 1 को 10 दूंगा अगर उसने प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के रिजल्ट आते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के तौर पे सलमान के लिए कोई जैकेट देता है, कोई जूते देता है, उसके लिए भी सलमान मना करता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। वो जबरदस्ती अपनी खुशी से कोई मिठाई का डब्बा दे गया, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे बाल भर गए, मेरा पहले से बेटर हो गया, मैंने खुद देखा है, उसको मना करते हुए उसके बाद वो जबरदस्ती कोई जैकेट देता है, कोई जूते देता है, वो अपनी खुशी से एक गिफ्ट के तौर पर उसके बाल आने की वजह से कहते हैं मैंने 4 लाख रुपये लगा दिए, मैंने 2 लाख रुपये लगा दिए, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब उन डॉक्टरों को जो जिनसे मतलब इतनी पेमेंट ले लेते हैं जो डॉक्टर, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, उनका क्या। दूसरी चीज़ ये है कि रही बात इन्फेक्शन की, अगर 200-400 लोगों में से 2-4 लोगों को हो रहा है, वो भी अगर 1 घंटे में सर्द होंगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। दवाई गर्म है, गोले का तेल लगाओ, ठीक हो जाता है 2 दिन में, कोई इशू नहीं है। हर किसी को लिए नहीं है ये साइड इफेक्ट भी। दूसरी चीज़ ये जो हम 5 से 10 मिनट में सर्द होने के लिए बोलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को इशू है, रही बात उनकी कि ये कंप्लेंट वाली बात ही नहीं थी, किसी भी तरीके से कोई बात ही नहीं थी, ये हमें लगता है कि प्री प्लानिंग थी वहाँ पर जो उसने कंप्लेंट की है। वरना जो इसके छोटे छोटे अगर वो दाने निकले भी हैं तो दाने तो चेहरे पे भी निकल जाते हैं। सारी बात ये है, दाने के तुरंत ही निकल जाएंगे। आप इतने तो समझदार हो, अगर कोई सी भी चीज से साइड इफेक्ट हो रहा है तुरंत ही दाने निकल जाएंगे, तुरंत ही से पैदा उड़ जाएंगे दाने, ये सब तुरंत ही पीप पड़ जाएगा तो आपके सर के अंदर। तो हमें भी ये लगता है कि ये कंप्लेंट कराई गई है, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको, जितने भी लोग हैं, आज तक किसी से 1 रुपया दवाई का ना मांगा गया ना लिया गया, तो झूठी अफवाह मत फैलाओ। रेपुटेशन खराब करने वाली बात है, जिससे कि सलमान की तरफ से, सलमान की टीम की तरफ से या हमारी तरफ से सब कट जाएं। जिनकी दुकानें चल रही थी वो चलती रहे। झूठी अफवाह मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ, ठीक है। आप देश की आंख है तो आंख होने का काम करो, सच्ची न्यूज दो, ये अंधे बन के काम मत करो। और जो आपने बोला है कि ठगी की है, प्रूफ के साथ दो, ये बिना प्रूफ के मत दो, ठीक है। अगर कोई ये कह दे कि मुझसे 1 रुपया दवाई का मांगा गया है तो हम 1 के 10 देने को तैयार है।